जा रहा हूँ वापस सियालकोट से फैसलाबाद के लिए, क्योंकि मैंने जाना था सुबह, मंडे है, सुबह मेरी क्लास वगैरह है। लीव के लिए कॉल की थी जो कि अप्रूव नहीं हुई, इसलिए अब जाना है वापस। तो अभी गाड़ी चलनी थी हमारी कितने बजे, 5:30 बजे, लेकिन अभी तकरीबन 5-6 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना गाड़ी नहीं चली है। तो खैर अभी हम वेट कर रहे हैं कब चलती है, क्योंकि रमज़ान की वजह से मुसाफिर भी कम ही है, सारे 5-6 बंदे आए हुए हैं। गाड़ी वाले का भी बंदा है, थोड़ा वेट करवा ले ना, हमने को जल्दी है। तो अब चलते हैं थोड़ी देर तक, आपको साथ साथ हम गाहे बताते चलते हैं। है तो रोज़ा है, लेकिन 5:30 हो गए हैं, 6-10-15 पे रोज़ा वगैरह खुलना है। तो मेरा अब मतलब रोज़ा रास्ते में खुलेगा। घर से मैं सामान वगैरह ले आया था, समोसे पकौड़े और लस्सी जो 22 रुपये की मिलती है। लस्सी वगैरह ले आया था मैं, साथ समोसियाँ पकौड़ियाँ वगैरह, केचप वगैरह। मैंने कहा चलो रास्ते में रोज़ा वगैरह खोल देंगे, क्योंकि अभी 5:30 भी अगर गाड़ी निकल गई, अभी निकली नहीं है वैसे। तो तकरीबन मैंने पहुँचना था 10 बजे, तो फिर लंबा सफ़र है, तो मैंने कहा चलो साथ अपना सामान वगैरह पकड़ लेते हैं। बाकी आज मैं बैठा हूँ APV कोच पे, क्योंकि मैंने निकलना था लेट, तो वो जो ड्राइवर थी वो निकल जानी थी पहले, इसलिए हम इस पे बैठे हैं। और सीट मैंने बुक करवाई थी जो फ्रंट सीट होती है, ताकि जो सामने का व्यू है वो अच्छा है और आपको हम अच्छे व्यू के साथ मतलब मोटरवे दिखाएँ या रास्ता वगैरह दिखाएँ। अबे साले, तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। उसके अलावा ये है कि 10-15 मिनट गाड़ी लेट निकली है, बाकी ये कि निकल गई है। अब इंशाल्लाह उम्मीद तो है 9:30 तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे फैसलाबाद। तो निकल गए हैं हम अभी, ये चीज़ चेक करें। ये देखिए आप हमारे सियालकोट के मंजर, ये आसमान। आज वैसे मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है। बाकी ये हमारी अब मोटरवे आ गई है, हम अब चढ़ने वाले हैं मोटरवे पे। अभी शायद यहाँ से कोई मुसाफिर वगैरह और बैठे हैं। बाकी अब वो छोड़िए, सनसेट चेक करें कितना प्यारा लग रहा है। बाकी ये अब हम अपनी मोटरवे पे चढ़ चुके हैं, और ये जो अच्छा बाकी जो भी है ना, ये जो हमारे हुक्मरान हैं उनका वो ये बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने हमें ये एक मोटरवे वाला तोहफ़ा दे दिया हुआ है। खाया जितना मर्जी, हमें जितना मर्जी लूटा है, जिसने मर्जी लूटा है, जो मर्जी हुक्मरान है, लेकिन ये इनका एक है हमारे लिए, इन्होंने मोटरवे वाला तोहफ़ा में दे दिया हुआ है। सुकून के साथ आप लोग जा सकते हो 3 से 3.5 घंटे में फैसलाबाद सियालकोट से। और अगर लोकल आओ GT रोड पे, तो फिर फैसलाबाद से बैठो तो बंदा गढ़गोल पहुंचता है, तकरीबन 7 से 8 घंटे लग जाते हैं, और टूट गया होता है बंदा फुल। तो ये एक मेहरबानी है इनकी। इसके अलावा ये जो रोज़ा हमारा खुला है, ये रास्ते पे खुला है। अम्मी ने समोसे पकौड़े वगैरह बना के दे दिए थे, कहते हैं बेटा रास्ते में खुलना है, खा लेना। ये अभी साथ साथ खाएंगे, हम साथ साथ इंजॉय करेंगे। ये अब हमारी गाड़ी का स्टे आया है इधर ना, शेखुपुरा से थोड़ा सा आ गया है, फरुखाबाद के पास। ये थोड़ा बहुत स्टे आया है, तो अब 10 मिनट के स्टे के बाद चल गया हूँ। अब 10-15 मिनट के स्टे के बाद हम दोबारा फिर चलेंगे, और तकरीबन ऑलमोस्ट 10 बजे या 9:45-30 तक हम इंशाल्लाह फैसलाबाद पहुँच जाएंगे। मारो मुझे,
मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है 2 hours later. अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई पहुंच चुका है फैसलाबाद। तो अभी तकरीबन 9:45 हो गए हैं, मैं फैसलाबाद पहुंच चुका हूं। ये हमारा GTS चौक है जहाँ पे मैं बस वाला उतारता है। तो अभी हम पकड़ते हैं कोई रिक्शा वगैरह, तो फिर चलते हैं आगे। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, NFC अगर रिक्शा ला लो ला। किधर तक निकलने, किधर तक निकलना? 5 मिनट। चलो वे देखते हैं। बाकी अब हम पहुंच चुके हैं इधर यूनिवर्सिटी के पास। तकरीबन यहाँ से 5 मिनट का रास्ता रह गया यूनिवर्सिटी का। तो अब देखते हैं। ओए थकावट वगैरह तो काफ़ी हो गई है, रोज़ा वगैरह रास्ते भी खोला था। बाकी कुछ बातें आपको बताने वाली वो अब जाकर मैं आपको होटल में दिखाऊंगा अच्छी सारी लाइट के साथ, क्योंकि यहाँ ज़रा लाइट वगैरह भी सही नहीं है, तो पिक्सल वगैरह भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे होंगे। No God please no 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 बाकी यहाँ पे एक मस्जिद है, मैं दिखाता हूँ आपको वो वाली। यकीन जाने ये मस्जिद बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, मतलब किसी ने कमाल ही बना दी हुई है। चेक उसके साथ एक कलमा लिखा हुआ, वो जो गोल सा नज़र आ रहा है ना, वो जो एक लगा हुआ है बिल बोर्ड के नीचे, वो बड़ा प्यारा लगता है। oh my God wow बाकी थकावट वगैरह बहुत हो चुकी है भाई, थकावट वगैरह का पूरा सिस्टम हुआ पड़ा है। बाकी क्या है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको फिर दोबारा। बाकी हम अब यूनिवर्सिटी भी पहुँच चुके हैं। ये अपनी यूनिवर्सिटी है, तो अब हम जाते हैं अंदर। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी यार। वो रिक्शे वाले को भाई किराया देना था, मेरे पास ज़रा 500 का था और 1000 का था और 5000 वाला नोट था, तो वो फिर सिक्योरिटी गार्ड से 50 रुपये दे के दिए उसे। चलो भाई, किसी के साथ बनाई हो तो काम आती है। तो खैर, अब हम अपनी यूनिवर्सिटी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हूं मैं। अब जाएंगे हम अपने हॉस्टल में, तो देन आपसे मिलते हैं। बाकी अपने हॉस्टल में भी हम पहुंच चुके हैं। अभी ये सामने है इकबाल हॉल, यहाँ पे जाना है क्योंकि अभी हमने शिफ्टिंग करके यहाँ आ गए थे। मैं लास्ट व्लॉग में बताया भी था। तो जो हमारा रूममेट है मती, वो अभी इधर ही है। S32 जो हमारा पहले वाला रूम था वो भी उधर ही है। तो अभी उसे मैंने कॉल किया कि यार नीचे आ, उसकी कीज़ दे मुझे, जो जिना हाल में हमने रूम लिया F31 अवैसली वाला, तो वो अभी आ रहा है नीचे। तो उससे कीज़ वगैरह दे के तो फिर हम जाते हैं उधर। तो देन जाके रेस्ट वगैरह करते हैं और आपको बताते हैं साथ साथ जो मैंने कहानी वगैरह आपको बतानी थी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो खैर, थकावट बहुत हो चुकी है। थकावट के अलावा वॉशरूम भी बनाया हुआ है। बड़ा लब इसका वेट कर रहा हूँ, आता है तो चलते हैं। बाकी अपने रूम में पहुँच चुका हूँ, तो बाकी वो जो मैंने बात आपको बतानी थी वो मैं भूल चुका हूँ। तो बाकी फिर कभी से आपके साथ शुक्र लगाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।